अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती क्यों की है? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन ब्रेक करिए विद द वीडियो। कई फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार विद द वीडियो। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर प्रदर्शन हुआ है, कई फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। ये देखिए तस्वीरें अब आपके सामने। यरूशलेम में हालात तनावपूर्ण हैं, ये हम सबको पता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। 31वें दिन भी गाजा में युद्ध जारी है, गाजा पट्टी में भयंकर तबाही। ये देखिए जरा, करीब 10,000 लोगों की मौत। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक अब करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन ब्रेक करिए। तेल अवीव में नेतन्याहू का विरोध। यह देखिए जरा, बहुत बड़ा प्रदर्शन है। इजरायली चैनल्स का दावा, नेतन्याहू पर भरोसा लोगों का कम हुआ। 76%। एक सर्वे किया गया, उसमें कहा गया 76% लोगों का नेतन्याहू पर विश्वास कम है, और वो भी अभी के हालात में। यह देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैलिफोर्निया में इजराइल के समर्थन का विरोध। यह देखिए जरा, सैन कार्लोस में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। यह बेसिकली फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह देखिए जरा, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीर है आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर आ रही है, मोरक्को में इजराइल का भारी विरोध। दिखाइए जरा, फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे हजारों लोग। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रेड सी में दिखा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। दे ब्रेक करिए इसको। यूएसएस आइजनहावर की मूवमेंट से हलचल बढ़ गई है। ये देखिए ये जरा, रेड सी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर। ये बहुत बड़ी खबर जो हम आपको अभी आगे भी डिटेल में दिखाने वाले हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। डोनस पे रूसी वेपन डिपो पर हमला किया गया। ब्रेक करिए। ये देखिए जरा, धमाके से दहला रेजुदोव। ये देखिए जरा, डोनेस्क में रूसी वेपन डिपो पर हमला किया गया। धमाके से दहला रेजुदोव। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रेस पहनकर रूसी सेना का धोखा। ये देखिए जरा, अमेरिकी मर्सनरीज को गोली मारी। ये देखिए, यूक्रेनी ड्रेस पहनकर रूसी सेना ने धोखा दिया और अमेरिका के मर्सनरीज को गोली मार दी। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सेना की ड्रेस पहनकर अमेरिका की जो मर्सनरीज है उनको गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में सीधे आइए, ये ऑटो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, उसी के साथ सीधे चलूंगा हमारे सभी खास मेहमानों के पास। लेकिन हमारे साथ सबसे पहले कौन कौन जुड़ चुका है राहुल, जरा दिखाइए इस वक्त। और मैं चाहूंगा एक खबर जो यूक्रेन की नहीं बल्कि जो खबर हमारे पास है इजराइल की, पहली खबर उसको यहां पर दिखाइएगा। सीधे जंग के किसी ना हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ है जंग यशमोट, थैंक यू सो मच। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं मनीष झा। मनीष, जेरूसलम में प्रोटेस्ट चल रहा है, जेरूसलम में, जिसका वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये रॉन्ग वीडियो, रॉन्ग फुटेज चल रहा है यहां पर। ये देखिए जरा, आप जेरूसलम में प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके बाद आप वहीं पर थे। मैं आपसे बहुत सारी डिटेलिंग लूंगा। मेरे साथ विपिन चौबे इस वक्त तेल अवीव से जुड़ चुके हैं। विपिन, स्वागत है आपका। क्या विपिन हमें सुन सकते हैं? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विपिन स्वागत है आपका। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, इराक पे अल असद बेस पर रॉकेट हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इराक में अमेरिकी बेस पर रॉकेट अटैक, अमेरिकी सैन्य बेस पर भीषण हमला किया गया।
यूएसएन बेस पर 4 रॉकेट दागे गए। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट, यह बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। ये बड़ी खबर है, सीधे आइए राहुल यहां पर। तुर्की में नेटो बेस का विरोध, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो। नेटो बेस को बंद करने की मांग, ये देखिए। Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklar ve kadın çıkarılacaktır. Şimdi बेस में घुसपैठ की कोशिश, ये अमेरिका का जो बेस है वहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। एक और बड़ी खबर, तुर्की में अमेरिकी सैन्य बेस में घुसपैठ की कोशिश, ब्रेक करिए विद द वीडियो। मिलिट्री बेस के बाहर जुड़े प्रदर्शनकारी, ये देखिए जरा। अदाना बेस के बाहर हिंसक प्रदर्शन, ये देखिए तस्वीरें। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका में बहुत भयंकर विरोध चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। दूसरी यहां पर बड़ी खबर जो आपको मैं दिखा रहा हूं, तुर्की में अमेरिका बेस के ऊपर हमला किया गया है और बल्कि प्रदर्शन करने लोग वहां पर पूरी तरीके से कूच कर जाते हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, क्विक रिएक्शन, वेरी शार्प रिएक्शन। जल के सिन्हा सर से, सिन्हा सर, अमेरिका के स्टॉक्स डाउन है नंबर 1, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि अमेरिका के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध, ये विरोध कि आज अमेरिका की पूरी पोजीशन डाइल्यूट हो गई है। ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा सीन नहीं है सर। उनके बेसिस पे हमला हो रहा है और अभी जो मैं देख रहा हूं कि सीधे सीधे लोग कूच कर रहे हैं। जय हिंद शांत, आप सही बोल रहे हैं। इस तरह की स्थिति अमेरिका को कभी नहीं मिली। 20वीं सदी में तो थी नहीं, 21वीं सदी में 2 दशक के बाद यदि देखिए तीसरे दशक में उसकी ये परिस्थितियां हों, जबकि 850 बेस ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। अमेरिका एक सुपर पावर ऐसा नहीं, मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है, मगर जिस तरह से उसने अपने को उलझा के रख दिया। देखिए, ट्रांस अटलांटिक रीजन में, मेडिटेरियन में अभी आ चुका है और ये उलझता ही जाएगा। यदि ये शिफ्ट होता है ग्रेविटी कहीं इंडो पैसिफिक में, तो वहां पर भी डाउन है। ऐसा मानने में आ रहा है निशांत जी कि अमेरिका के पास वॉर फाइटिंग के लिए जो रिजर्व्स होते हैं वो 10 दिन से भी कम हो गए हैं, खास करके इंडो पैसिफिक के अंदर में। तो ये जो चीजें हैं, और इसको सब अच्छी तरह समझते हैं, जो वर्ल्ड के अंदर में जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जियो स्ट्रेटजी को समझते हैं, वो इनको उलझाना चाहते हैं। और सर, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बैक टू बैक 2 खबरें मैं बताऊंगा यहां पर। अमेरिका की ईरान को चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर है ये, इजराइल से युद्ध ना करने की चेतावनी। सीधी टक्कर हुई तो अमेरिका देगा जवाब। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह को भी अमेरिका ने चेताया। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका की चेतावनी, ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की ईरान को चेतावनी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल से युद्ध ना करने की चेतावनी दी है, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। सीधी टक्कर हुई तो अमेरिका देगा जवाब। और इसी खबर के साथ एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में यूएस न्यूक्लियर सबमरीन की एंट्री, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, ओहायो क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की एंट्री, यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में तैनाती, मिडिल ईस्ट में तैनात न्यूक्लियर सबमरीन। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर है। नाउ विद द वीडियो राहुल, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में यूएस न्यूक्लियर सबमरीन की एंट्री, ओहायो क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की एंट्री, यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में तैनाती, मिडिल ईस्ट में तैनात न्यूक्लियर सबमरीन। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान को धमकी और मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती।
ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे इसके की ग्राफिक्स बनाएंगे। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तैनाती, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, बल्कि ये लिखना चाहिए। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में एक ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी गई है। राहुल सीधे आइए, इसको दिखाइए जरा। यहां पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी गई है। ये जो हमारे सामने डिटेलिंग आ रही है, पीछे इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यूएसएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंची न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन की स्वेज नहर से गुजरते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। आमतौर पर सबमरीन की गतिविधियों को काफी गुप्त रखा जाता है। अमेरिका का सबमरीन की लोकेशन बताना एक असामान्य ऐलान है। सबमरीन की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति का हिस्सा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। राहुल, यही वाला ग्राफिक्स, ये वाली ब्रांडिंग और इससे पहले वाली ईरान को जो धमकी दी है, वो वाली वॉल लीजिए और क्विक रिएक्शन जंग यश मोड से। सर, दिस इज हीटिंग अप। न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, और मैं अभी दिखाने वाला हूं उन्होंने क्या क्या तैनात किया, वो सब मैं दिखाने वाला हूं। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? निशांत, दिस इज फोर्स प्रोजेक्शन सिग्नलिंग है ये। अमेरिका इज ट्राइंग टू फ्लेक्स इट्स मसल्स इन द रीजन। इनको पता है इन्होंने काफी गलत नीति चलाई हुई है यहाँ पे। देखिए, एंटनी ब्लिंकन 1 महीने बाद प्रेसिडेंट पैलेस्टीन अथॉरिटी अब्बास से मिले, जबकि ऐसे सुपर पावर अमेरिका को चाहिए था कि थोड़ा बहुत तो बैलेंस बनाकर रखते हैं इस रीजन में। अभी जब ऑलमोस्ट 10,000 पैलेस्टीनियन मारे जा चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ जख्मी हो गए हैं और इतना तहस नहस हो चुका है, और पब्लिक ओपिनियन वेस्टर्न कंट्रीज में, पब्लिक ओपिनियन मिडिल ईस्ट में होनी थी, अरब कंट्रीज में, इवन अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन, इजराइल के अंदर पब्लिक ओपिनियन नेतन्याहू के खिलाफ होती जा रही है। तो ऐसे टाइम पे अमेरिका 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भेजे, ड्रोन्स उड़ा रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस भेजे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन को इस एरिया में भेज रहा है, प्रोबेबली ईरान को धमकाने के लिए या इस रीजन में अपनी पावर प्रोजेक्शन का एक ये तरीका है। इसमें कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं होंगे, ना वेपन्स होंगे। पॉइंट टेकन सर। राहुल, ये जो खबर चल रही है इसी की ब्रेकिंग बगल में दिखाइए और नेक्स्ट की ग्राफिक्स इसी फॉर्मेट में प्ले करिए। यहां पर इसकी अगली ब्रेकिंग, ये देखिए, इसका विजुअल यहां पर दिखाइए। आई स्टैंड करेक्टेड। ओहायो क्लास की पनडुब्बी की ताकत, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा प्ले करिए आप। ये देखिए, मैं चाहूंगा ये वाली जो खबर है इसकी ब्रेकिंग यहां पर चलाएं। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है, ये बड़ी खबर है, दुनिया की विध्वंसक पनडुब्बी में शुमार है, ये जानकारी है, पूरे ईरान को बर्बाद कर सकती है, दुश्मन देश में घुसकर मिसाइलों से हमला, समंदर में महीनों तक छिपी रह सकती है, 24 ट्राइडेंट मिसाइल को ले जा सकती है, ये जा सकती, ढो सकती नहीं, ले जा सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए, न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती क्यों की गई है। इसके बाद मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। अमेरिका की न्यूक्लियर तैनाती ईरान के लिए खुली चुनौती है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह पनडुब्बी मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ताकत में इजाफा करेगी, दुश्मनों को अमेरिकी सेना पर हमले से रोकने में काम आएगी। फिर अमेरिका पर हमला होने पर न्यूक्लियर सबमरीन की भूमिका बहुत अहम होती है। राहुल, ये वाली खबर लीजिए, ईरान को जो धमकी दी है वो वाली आप ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, यह मामला बहुत बढ़ गया है। मैं ये जानना चाहता हूं, इजराइल की मदद करते करते यहां पर ये पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व होते जा रहे हैं और इस क्राइसिस का एक बहुत बड़ा बायस्ड और एक पार्टी बन गया है अमेरिका। इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले से ही काफ़ी तनाव था यहाँ पर, लेकिन कल जब इजराइल के मंत्री ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, भले ही नेतन्याहू ने फिर उस मंत्री को हटा दिया, लेकिन फिर उस मौके का फ़ायदा ईरान की तरफ से इस तरह से उठाया जा रहा है जैसे कि न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जो चेन रिएक्शन होता है उसी तरह से वो मिडिल ईस्ट के देशों को उकसाने में लगा है। तो इस बात का एहसास है अमेरिका को कि इस वक्त ज़रूरत है, अगर यहाँ पर डेटरेंस के लिए सही, तो न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय किया जाए, और उन्होंने किया भी है। देखिए, ये बात सच है कि इजराइल और हमास के जंग में हो सकता है कुछ हफ्ते में, कुछ महीने के बाद वो हमास का सफाया कर दे इजराइल। जितने भी दर्शक हैं, अगली डिटेलिंग जो मैं दे रहा हूं, हमारी टीम ने बहुत फाइन डिटेलिंग निकाली है। यकीन मानिए ये किसी चैनल पर नहीं दिखेगी, और मिडिल ईस्ट में किस तरीके से टेंशन है उसका सबसे बड़ा सबूत अमेरिका की तैनाती से बड़े युद्ध की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ाई, ये देखिए, अमेरिका ने बढ़ाई मिडिल ईस्ट में अपनी फौज। अमेरिकी नेवी का मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तैनाती, अमेरिका के मिडिल ईस्ट बेस पर बढ़ रहे हमले, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए।
ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा किस तरीके से। पहली खबर क्या है, ईरान को धमकी, दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, तीसरी अमेरिका की जो तैनाती है वो बढ़ रही है। लेकिन मैं बहुत क्विकली आपको कुछ डिटेलिंग देने वाला हूं। सीधा ये अमेरिका पर हमले जारी हैं, ये देखिए जरा क्या हो रहा है। 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक करीब 16 बार हमले किए गए हैं। राहुल बगल में इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेक्स्ट दिखाइए, इराक में 12 ड्रोन और रॉकेट अटैक किए गए हैं। फिर ये देखिए जो मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूं, सीरिया में 4 ड्रोन और रॉकेट हमले किए गए। अमेरिका के एक बड़े संघर्ष में शामिल होने का जोखिम है। फिर मिडिल ईस्ट में तैनात 45,000 सैनिकों में से कुछ को उलझा सकता है। यह बड़ी खबर आ रही है। राहुल सिर्फ वॉल दिखाइए। अमेरिका ने मध्य पूर्व में परमाणु पनडुब्बी को स्थानांतरित कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। यहां पर यह बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। फिर 2000 अतिरिक्त सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है पेंटागन की तरफ से। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर 7500 सैनिकों की तैनाती है। अब मेरे कैमरा पर राणा जी जरा जूम इन करने के लिए तैयार है। राहुल सीधे दिखाइए वॉल। अब ये जो हालात हैं, ये देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती, ये देखिए इजराइल एक बेस है, अघोषित है, लेकिन कुल सेना 45,000, कुवैत में करीब 13,500, बहरीन में 9,000 सैनिक हैं, यह जानकारी है। कतर में 8,000 सैनिक तैनात हैं। इधर देखिए सीरिया में 900 सैनिक तैनात हैं। इजराइल एक बेस है लेकिन अघोषित, यहां पर करीब 13,500 यहां पर भी हैं। यह डिटेलिंग हमारे पास है। यह देखिए, मैं चाहूंगा राहुल ये वाला वॉल लीजिए और पहले वाला वॉल को ऑल्टरनेटिवली चलाइए। ये वाले वॉल के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल के सिन्हा सर। सर, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग। विपिन, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास आ रहा हूं। न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, अमेरिका में मिडिल ईस्ट की तैनाती। राहुल, न्यूक्लियर सबमरीन वाली ब्रेकिंग लीजिएगा इन वॉल्स के साथ। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? मिडिल ईस्ट बर्न कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। अमेरिका यूं ही तैनाती नहीं करता इतनी पॉस्चरिंग के लिए, इतनी तो यूक्रेन में भी नहीं की गई। सही है। देखिए यहाँ पर निशान जी, हमें एक चीज़ समझना होगा कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, और यदि अमेरिका नहीं करता है तो उसकी जितनी भी पैठ है, जितनी भी धाक है, वो खत्म हो जाएगी। आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि कुल कितने बेसेस हैं। 850 बेसेस में आपने तकरीबन यहाँ पर 9 बेसेस दिखाए हैं, जिसमें सीरिया है, उसके अंदर में कुवैत के अंदर सबसे बड़ा, मगर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कतर के अंदर बेस है उसका। और उसके बाद देखिए 13,000 में से भी ज़्यादा अभी इजराइल में है। और ये मान के चलिए 3 महीने के समय के बाद मैं परिस्थितियों को थोड़ा सा डिफरेंट देखता हूँ। अमेरिका को ये नहीं कि वो फोर्स होगा, अमेरिका को अपने हित में कुछ करना पड़ेगा, इसको एस्केलेट करना पड़ेगा। और ईरान को फॉर वंस फॉर ऑल, क्योंकि ईरान प्रॉक्सी से नहीं कर सकता है। इसके पहले आपको कासिम सुलेमानी जब मारे गए थे, आपको याद होगा, उस इराक में ही मारे गए थे, निकल के जा रहे थे, उस समय भी बहुत अटैक्स आए थे। अभी तक 17 मैंने गिना है इराक में टोटल बेस, आपने 12+4 बताए, जिसके अंदर ड्रोन्स भी हैं, और बहुत अटैक आए थे वहाँ पर। मगर उनकी क्षमताएं हैं, और वहाँ ज़्यादा नहीं है ट्रूप्स, 2500 के आसपास है उनकी बेस के अंदर में। मगर आप ये लेके चलिए कि अभी ऐसे परिपक्व नहीं हुए हैं। इसमें एक ही बड़ा देश है, 2 बड़े देश हैं। शार्प रिएक्शन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, रशिया डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के हद में नहीं है, और चाइना आना नहीं चाहता। तो प्रॉब्लम है, ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, और आप देखेंगे 2 महीने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। जंग के बीच ब्लिंकन का मिडिल ईस्ट दौरा ब्रेक करिए। अचानक इराक पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। विजुअल देखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ। पहली बार ब्लिंकन को आपने बुलेट प्रूफ जैकेट में देखा, पूरी टीम बुलेट प्रूफ जैकेट में। इराकी पीएम अल सुदानी से 1 घंटे तक बात की। ईरान समर्थित मिलिशिया से हमले अस्वीकार हैं। इराक में बुलेट प्रूफ जैकेट में दिखे ब्लिंकन। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में ये देखिए जरा, ये विजुअल देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। इजराइल दौरे पर CIA प्रमुख विलियम बर्न्स। ब्रेक करिए। गाजा से जंग की रणनीति पर समकक्ष से बातचीत विद वीडियो। राहुल,
बंधकों की रिहाई का बर्न्स बनाएंगे रणनीति। विलियम बर्न्स को मिडिल ईस्ट का अच्छा अनुभव, मिडिल ईस्ट के कई देशों की यात्रा का प्लान, यह बड़ी खबर। अब सीधे आइए, अब ये दोनों खबरें देखिए जरा राहुल, ये जरा ध्यान से दिखाइएगा। एंटनी ब्लिंकन और विलियम बर्न्स, ये बड़ी खबर है। इराक के बाद तुर्की पहुंचे। नंबर 1 इजराइल दौरे पर तेल अवीव में बर्न्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। CIA चीफ और फॉरेन मिनिस्टर दोनों 3 दिन में 6 देशों की यात्रा। इजराइल से जॉर्डन जाने का कार्यक्रम है, ये जानकारी आ रही है। तुर्की, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, साइप्रस, अरब देशों का दौरे का भी कार्यक्रम है इनका। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में मेरे पास जो एक और सवाल है, वो सवाल है कि किस तरीके से, वो सवाल यहां पर नहीं दिखाई दे रहे मुझे, वो सवाल है कि क्या विलियम बर्न्स और ब्लिंकन का जाना कुछ वैसे ही नहीं दिखाई दे रहा है जैसा पहले था। ये सोचने वाली बात है। राहुल, ये वाली खबर, ब्लिंकन वाली खबर लीजिए और ये वाली वॉल लीजिए और सीधे चलिए विपिन चौबे के पास। विपिन, स्टेड रोड में आप मौजूद हैं, जहां पर 50 से ज्यादा पुलिस वाले शायद मारे गए, ये इंफॉर्मेशन है, और आपके साथ कैमरामैन गंगा हैं। मैं आपसे क्विक एनालिसिस लेना चाह रहा हूं। ये जो दौरे हो रहे हैं, क्योंकि आप यूक्रेन भी गए थे, ये जो दौरे हो रहे हैं ये उसी लाइंस पर हो रहे हैं जिस लाइंस पर यूक्रेन में इन लोगों ने दौरे करने शुरू किए थे, और उसके बाद एकाएक यूक्रेन में इन्होंने हथियार दिए, यूक्रेन का युद्ध भड़क गया। क्या यह परिस्थिति यहां पर भी होती दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी तो नहीं है यूक्रेन और इजराइल के हालात में, क्योंकि यूक्रेन से अगर इजराइल की तुलना करेंगे तो इजराइल को एज मिलेगा। इजराइल अपने आप में बहुत ताकतवर देश है, और इससे पहले जो लोग भी मुंह खोल रहे हैं, आसपास के मिडिल ईस्ट के जितनी भी कंट्रीज हैं निशांत, इससे पहले भी वो अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर चुके हैं और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। हाँ, इस बार ये जरूर है कि उसके खिलाफ हमास का समर्थन देने के लिए कई देश सामने तो आ रहे हैं, लेकिन वो छुप छुप कर वार कर रहे हैं, खुलकर पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। और जहां पर मैं खड़ा हूं निशान, यहां से आप उस जमीन को देखिए जहां पर 7 अक्टूबर को सबसे पहला हमला हुआ था, और वहां पर 3 मंजिला एक बड़ी इमारत थी जो पुलिस स्टेशन था स्टेड रोड का, वो बिल्कुल समतल हो गया। इन इलाकों में भी दौरा किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की पहले दिन से मोटिव एजेंडा बिल्कुल क्लियर है इजराइल का कि युद्ध उन पर थोपा गया है, और जब तक वो गाजा की जमीन को इस पुलिस स्टेशन की जमीन की तरह समतल नहीं कर देते हैं, तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे। मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है विपिन, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। बड़ी खबर, इजराइल की परमाणु धमकी पर भड़का ईरान। ब्रेक करिए। परमाणु धमकी से इजराइल की असली हार, ईरान ने कहा। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर का दावा विद द वीडियो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियां संज्ञान लें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। लेबनान में ब्रिटिश सरकार का एक्शन। ब्रेक करिए। वापस बुलाए गए दूतावास के कर्मचारी। ब्रिटिश नागरिकों को लेबनान न जाने की सलाह, ब्रिटिश नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह। राहुल, जरा चेंज करिए हमारी ब्रांडिंग। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती के पीछे की कहानी अब मैं दिखा रहा हूं। यह है विनाशकारी रात। यकीन मानिए, कल की रात सिर्फ ब्लडबाथ हुआ है गाजा में। बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। पूरी रात हमास पर होता रहा हमला। देखिए, गाजा में अभी तक की सबसे विध्वंसक बमबारी। सुबह के हमले में 27 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में अब तक करीब 9,770 की मौत। यह बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, गाजा में जो अटैक हुआ उसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राव। यह देखिए जरा, गाजा में मेजर अटैक किया गया है। यह देखिए, गाजा पर इजराइल की बारूदी बारिश। ब्रेक करिए विद द वीडियो। 10 घंटे में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई। राहुल वीडियो के साथ। हमास के कमांड सेंटर पर आईडीएफ का हमला। आईडीएफ का हमास के कंट्रोल सेंटर पर हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ के रेडार पर हमास के कम्युनिकेशन सेंटर्स। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। गाजा में जो अटैक किया उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, राहुल बगल में ब्रेकिंग चलाइए। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर।
इस सब के साथ एक और बड़ी खबर, पूरे गाजा में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंटरनेट नेटवर्क काटने के बाद आईडीएफ की रेड विद द वीडियो दिखाइए जरा। पूरी रात हमास के ठिकानों पर रेड, पूरी रात गाजा में इजरायली छापे। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट निकालिए जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। गाजा में कल की रात किस तरीके से बम्बार्डमेंट हुआ है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और क्विक रिएक्शन में लेना चाह रहा हूं। क्विक रिएक्शन मनीष से। मनीष, शार्प रिएक्शन। गाजा में कल रात इट वाज अ ब्लड बाथ। जिस तरीके से अटैक किया है, क्या प्लानिंग थी कल रात, क्यों ऐसा किया अटैक? देखिए, ये कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कल हम लोगों ने पहले ही कहा था कि आज की रात बहुत ज़्यादा हमले होंगे और वो अफसोसनाक है, लेकिन हुए। 450 एयर स्ट्राइक किए गए और इसके पीछे का पर्पस ये था कि आईडीएफ ने एक सेफ कॉरिडोर बनाया था और बोला था कि 4 घंटे में जिनको नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाना है वो चले जाएं, हम फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। उन्होंने किया भी और उसके तुरंत बाद ही भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से लेकर अगले 8-10 घंटे के भीतर 400-450 अटैक किए गए। देखिए, पर्पस ये है कि नॉर्थ गाजा में तमाम ऐसे इलाके को ख़त्म कर देना जहाँ से कि अब जो असली लड़ाई सुरंगों में घुसकर होगी उससे पहले की ये तैयारी है। और आईडीएफ का मकसद है जल्दी से जल्दी गाजा सिटी के अंदर अल शिफा अस्पताल तक पहुंचना। आप जो बता रहे मनीष, और इसी के साथ मैं आज की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। सीधे मैं जनरल यशमोर के पास आऊंगा। बड़ी खबर, गाजा पर आईडीएफ का सबसे बड़ा दावा। ब्रेक करिए, 2 हिस्सों में बांटा गाजा पट्टी। ब्रेक करिए, टिकर ऑफ करिए जरा। उत्तर और दक्षिण गाजा अलग अलग, ये बड़ी खबर। राहुल, एक बार फिर से इसको ब्रेक करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, गाजा पर आईडीएफ का सबसे बड़ा दावा। 2 हिस्सों में बांटा गाजा पट्टी। उत्तर और दक्षिण गाजा अलग अलग। गाजा सिटी का आईडीएफ ने किया घेराव। कभी भी गाजा सिटी में धावा बोलेगी आईडीएफ। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा। गाजा को 2 हिस्सों में बांटने का दावा कर दिया इन्होंने। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये बिग वॉल पर, ये बड़ी खबर, गाजा के 2 हिस्से। ये देखिए, अब यहां पर मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये है गाजा सिटी। नॉर्थ के इलाके में इनका कब्जा है और डाउन साउथ ये डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि गाजा सिटी से ये यहां पर एक लकीर खींच देंगे कि अब यहां तक इजराइल का कब्जा और यहां पर इनको पुश डाउन करेंगे? लेकिन गाजा सिटी में अभी भी, जैसा जनरल के सिन्हा ने मुझे परसों रात में बताया है, गाजा सिटी में 11 में से 3 से 4 लाख लोग अभी भी मौजूद हैं। सीधे आइए, गाजा के 2 हिस्से, गाजा सिटी का आईडीएफ ने घेराव किया। राहुल, गाजा पे जो बम्बार्डमेंट की खबरें वो बगल में चलाइए प्लीज। गाजा सिटी में अंदर घुसने की तैयारी। ये देखिए, समुद्री सीमा पर भी आईडीएफ की तैनाती। ये बड़ी खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, हमास का मुख्य ठिकाना यहीं पर है, ये जानकारी आ रही है। फिर ये बड़ी खबर है, गाजा पे हमले की खबर। इसको प्ले ऑन करिए, यहां पर इस वॉल को लीजिए। गाजा में कल रात जो हमले किए गए वहां से लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल यशमोर मौजूद हैं। सर, क्या ये गाजा सिटी में फाइनल स्टॉप ओवर करने वाले हैं? इज दिस गोइंग टू बी द फर्स्ट माइलस्टोन जिसको ये बोलेंगे कि बस अब यहां से आगे की लड़ाई आगे शुरू होगी, यहां से अब एक लाइन खींच रहे हैं? निशांत, कहना मुश्किल है क्योंकि देखो 15 दिन तक तो आईडीएफ की फोर्सेस बॉर्डर के आसपास इकट्ठी रही कि हम हर रोज अंदेशा कर रहे थे आज जाएंगे ग्राउंड ऑफेंसिव में, कल जाएंगे। इन्होंने बहुत टाइम लिया, बहुत डेलिबरेटली ऑफेंसिव किया है। और मुझे जो लगता है इनको जो फियर था बिल्टअप एरिया की, इसको पहले आप पूरे को जितना ज़्यादा डैमेज कर सकते हो इतना ज़्यादा उसको डैमेज कर दो कि उनके टैंक्स, उनकी जो इन्फेंट्री, मैकेनाइज इन्फेंट्री है, इनकी इन्फेंट्री है, वो आराम से जो है अपने टारगेटेड एरियाज में जाके और नॉर्दर्न एरिया को काबू कर लें। थोड़ा कुछ सी से भी एक्शन करेंगे, कुछ ग्राउंड से ऑफेंसिव चल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो इस एरिया को जो है पूरा का पूरा सैनिटाइज करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमास की कोई प्रेजेंस ना रहे। गाजा में इजरायली टैंक्स का मूवमेंट दिखाइए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन में टैंक्स का हमला, ये देखिए जरा। एम्बियंस सब करेगा, ये देखिए जरा। हमास के कमांड सेंटर पर गोलाबारी की गई है, ये देखिए जरा। फुल एम्बियंस दिखाइए जरा। हमास को ध्वस्त कर आगे बढ़ रही है आईडीएफ, ये जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा। लोकेशन प्लीज। गाजा में टैंक से गोलाबारी, ये देखिए जरा। राहुल, वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए।
गाजा में जो टैंक से अटैक किया गया है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। और इन्होंने इंप्रोवाइज किया है, ऊपर ऑलरेडी इन्होंने ड्रोन कवर्स लगा रखे हैं, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली वायुसेना का हमला ब्रेक करिए। हमास के 450 ठिकानों पर हमला किया गया विद वीडियो। हमास के एंटी टैंक पोस्ट पर हमला किया गया, ये देखिए जरा। हमास के लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए गए, ये देखिए जरा। 450 स्ट्राइक्स की गई हैं। लोकेशन प्लीज, गाजा में 450 स्ट्राइक्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा में बड़ा हमला ब्रेक करिए विद द वीडियो। धमाकों से दहला हमास का कमांड सेंटर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। हमास के कमांड सेंटर पर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने जमीन दोज ब्रेक करिए वीडियो के साथ। गाजा के कई इमारतों को गिराया गया, ये देखिए जरा। हमास के सर्विलेंस सेंटर तबाह कर दिए गए। गाजा की जो रात थी वो बहुत खतरनाक थी, इसका एक और सबूत, सीधे आइए। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला ब्रेक करिए जरा। रात के हमले में गाजा में भीषण तबाही दिखाइए जरा। 200 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, गाजा के अस्पताल हमास का अड्डा ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यह वीडियो रिलीज किया है खुद इजराइल ने, यह देखिए जरा। शेख हमाद अस्पताल में हमास सेंटर, आईडीएफ ने दिया अपने दावों के सबूत। अस्पताल के नीचे सुरंग होने का दावा, अस्पताल से हमास की गोलीबारी के सबूत, यह देखिए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए इसके वीडियो वॉल पर। हमास की जो टनल है वो अस्पताल में है और यह बकायदा प्रूफ दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, यह देखिए जरा। पहले जूम इन करिए, यह है वो अस्पताल जिसको आप देख रहे हैं। यहां पर यह टनल दिखाई दे रही है अस्पताल के कोर्टयार्ड में, यह देखिए। अब आप फिर देखिए जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं, यह देखिए। राहुल संभव हो तो बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अस्पताल के ठीक सामने भी टनल दिखाई दे रही है आपको, ये जो आप देख रहे हैं। फिर ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये जानकारी है अस्पताल के सामने किस तरीके से। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्लीज चलाते रहिए। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने वीडियो सबूत जारी कर दिया, ये देखिए जरा। शेख हमाद अस्पताल में हमास की एक्टिविटी नजर आ रही है, ये देखिए जरा। फिर कैंपस में दिखे हमास के सुरंग के एंट्री पॉइंट, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बगल में, ये दोनों जगह शॉट्स मैं आपको प्ले कर रहा हूं, इसको देखते रहिए जरा। वायरिंग के जरिए सुरंगों में रोशनी पहुंचाई गई है, यह जानकारी आ रही है। फिर अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर सुरंगों पे पाए गए, यह जानकारी आ रही है। यह देखिए किस तरीके से पूरा नेटवर्क है। इस सब के बीच में इजराइल को बड़ा झटका लगा है, ब्रेक करिए। तेल अवीव में फेल इजरायली डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए विद द वीडियो। टारगेट से भटका इजराइल का आयरन डोम, यह देखिए जरा। जमीन पर गिरता दिखा आयरन डोम रॉकेट। फुल फ्रेम पे शॉट हम दिखाएंगे, देखिए जरा। ये देखिए जरा, आयरन डोम जो है वो फेल कर गया। बगल में ब्रेकिंग दिखाई रहा हूं, ये देखिए आयरन डोम के फेल होने का वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजरायली आयरन डोम की क्रैश लैंडिंग देखिए जरा, ये देखिए जरा। और मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिएगा। रिशोन लेजिम इलाके में गिरा आयरन डोम, ये देखिए जरा। हमास के रॉकेट इंटरसेप्ट करने में नाकाम, रिहायशी इलाके में गिरा आयरन डोम। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में डिफेंस सिस्टम नाकाम, ब्रेक करिए। तामीर मिसाइल इंटरसेप्टर रास्ता भटका, यह देखिए जरा। आयरन डोम से छोड़ी गई थी तामीर मिसाइल, रिहायशी इलाके में गिरी इंटरसेप्टर मिसाइल। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे आइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आयरन डोम फेल कर रहा है।
बिल्कुल निशान, देखिए कल दो चीज़ें हुई और दो जगह पर आईडीएफ के क्लेम कहें वो भी फेल कर गया। पहली बात तो अस्पताल का वीडियो जो आप दिखा रहे थे, तो अस्पताल अथॉरिटी ने कहा है कि वो जो है वो टनल नहीं है बल्कि फ्यूल रखने के लिए जगह है, तो फ्यूल टैंक का वो हिस्सा है जैसे पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं। तो आईडीएफ ने जो दावा किया था कि ये टनल है वो भी फेल कर गया। आयरन डोम को लेकर हम लोग तेल अवीव में मौजूद थे। देखिए आयरन डोम का एक मिसाइल मिसफायर कर गया। अब तक आईडीएफ कहती थी कि हमास के मिसाइल मिसफायर होते हैं इसलिए अस्पताल में गिरते हैं, इनका भी मिसाइल जो है मिसफायर कर गया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आईडीएफ बार बार ये कह रही है कि बहुत सारे मिसाइल को जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं हमास की तरफ से, हम उन्हें इसलिए इंगेज नहीं करते क्योंकि आयरन डोम के मिसाइल बहुत एक्सपेंसिव हैं, और अगर हम देखते हैं कि हमास का कोई रॉकेट ऐसी जगह जा रहा है जहां पर बहुत नुकसान नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देते हैं, उसको गिरने देते हैं। तो इस तरह की दलीलें आईडीएफ की तरफ से दी जा रही है। दक्षिण इजराइल पर हमास का हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। नेगेव शहर पर दागे गए रॉकेट विद द वीडियो, दिखाइए जरा। हमास ने गाजा पट्टी से किया हमला, ये देखिए जरा। मनीष साउथ इजराइल में ही मौजूद हैं। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए राहुल जरा। हमास आईडीएफ में भीषण जमीनी लड़ाई, ब्रेक करिए। जुआर अल दिक में हमास का हमला। आईडीएफ के काफिले पर ग्रेनेड अटैक किया, इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। फिलिस्तीनियों को मजबूर कर रहे हैं हमास के लड़ाके, ब्रेक करिए। मजबूर कर रहा है हमास के लड़ाके, जबरन युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर, इजरायली सेना के खिलाफ लड़ने को मजबूर किया जा रहा है। इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर, गाजा से इजरायली सेना का इवैक्यूएशन, ब्रेक करिए। राहुल हमारी अगली ब्रांडिंग तैयार रखिएगा विद द वीडियो। ग्राउंड हमले में जख्मी सैनिकों को गाजा से निकाला गया, ये देखिए जरा। इजराइल का 160 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन। राहुल ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए विपिन के पास। विपिन, हालात क्या हैं? इजराइल का जो नुकसान हो रहा है, मोरल की क्या हालत है? देखिए, इजरायली रेजिडेंट्स की बात करें, सेना की बात करें या फिर पॉलिटिशियंस की बात करें, सबका मोरल यहां पर हाई नजर आता है। वजह यह है क्योंकि वो जानते हैं कि ये युद्ध थोड़ा लंबा जरूर खिंच सकता है, क्योंकि हार की संभावना इजराइल के सामने बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ टिकी हुई है बंधकों पर। अगर इजराइल आज की तारीख में थोड़ा सा भी एज अगर दे रहा है हमास को, या थोड़ा सा भी पैसेज दे रहा है, या फिर हमले करने में थोड़ा सा भी हिचकता है, तो उसके पीछे वो 230 से ज्यादा बंधक हैं, जिसमें कुछ इजरायली हैं, कुछ अमेरिकी हैं और कुछ अलग अलग देशों के हैं। वो इस वक्त हमास के कब्जे में है। लेकिन जिस तरह का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, वो दिन दूर नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, जब पूरे साउथ गाजा में पूरी तरह से इजराइल का कब्जा होगा और ऑपरेशन बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। दोनों तरफ से हमले जरूर हो रहे हैं, लेकिन नुकसान का अगर आकलन आप करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमास का होता हुआ नजर आ रहा है। छिप छिप कर हमला किया जा रहा है और हमास की सबसे बड़ी ताकत है बंकर, और बंकरों तक पहुंचने की फिलहाल इजराइल कोशिश कर रहा है। ठीक है विपिन, बी विद मी यहां पर। सीधे आइए राहुल जरा, हमारी अगली ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर है, लेबनान से जंग जारी। लेबनान से जंग जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह को आईडीएफ का जवाब, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह स्नाइपर पर रॉकेट से हमला। हिजबुल्लाह स्नाइपर कर रहा था फायरिंग, ये देखिए जरा। आईडीएफ पर फायरिंग के दौरान रॉकेट से हमला किया गया। लोकेशन प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। किरियात शमोना में मिसाइल अटैक विद द वीडियो। मिसाइल अटैक से उठी आग की लपटें, कई इमारतों को नुकसान की खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल के सुरक्षा कवच पर सवाल, ब्रेक करिए। किरियात शमोना में कई जगह गिरे रॉकेट, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के दागे 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट। हिजबुल्लाह के 6 रॉकेट शहर के अंदर गिरे। इस
सबके बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह और इजराइल में और घातक हुई जंग। ब्रेक करिए। लेबनान बॉर्डर के नजदीक जबरदस्त बमबारी विद वीडियो। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा। गोलियों की आवाज से थर्राया किरियात। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए जरा। ये है एक बड़ी जंग। इस सब के बीच में हमारे शो की आखिरी ब्रेकिंग जो है, इजराइल के रिहायशी इलाके पर हिजबुल्लाह का हमला। ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में मकान ध्वस्त विद द वीडियो। कई मकानों को भारी नुकसान।